Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material Chapter 7 Coordinate Geometry. Question number 44 से कंटिन्यू करेंगे. So question number 44 is, if Px, y is any point on the line joining a, 0 and b, 0, b, then show that x by a plus y by b equal to 1. तो हमें a और b का कोऑर्डिनेट दे रखा है और उसी में एक p पॉइंट लाई करेगा और हमें प्रूव करना है कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 है. सो देखो a जो कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें a, 0 एंड b जो है 0, b. तो आपको लाइन का इक्वेशन पता हो तो देखो, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी क्या होता है. इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ओके, सो ए का जो कोऑर्डिनेट है इसे हम x1 और y1 एज्यूम करेंगे और b का जो कोऑर्डिनेट्स है उसे हम x2 एंड y2 कर देंगे. ओके, सो स्लोप ऑफ लाइन PA, स्लोप ऑफ लाइन PA इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन PB, स्लोप ऑफ लाइन PB. अब स्लोप जो होता है वो क्या होता है, हमें y एक्सिस से माइनस करना होता है. सो PA का कोऑर्डिनेट y माइनस क्या होगा y1, सो 0 एंड नीचे क्या होगा x माइनस x1 जो है a. सेम स्लोप ऑफ PB, y माइनस क्या होगा y2 है b एंड नीचे होगा x माइनस 0. ओके, सो y माइनस 0 इज नथिंग y बाई x माइनस a इक्वल टू y माइनस b बाई x माइनस 0 इज x. देन मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. सो देखो x मल्टीप्लाई y और यहाँ पर क्या हो गया x माइनस a और x माइनस y माइनस b. आगे देखो x मल्टीप्लाई y क्या होगा, एक्स वाई इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा x y मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई, देन x माइनस b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस एक्स बी, देन माइनस ए वाई एंड प्लस ए बी. ओके, अब ए बी को साइड में रख के बाकी सबको एक्स वाई और एक्स वाले सारे एक साइड कर लेते हैं. तो देखो एक्स वाई, यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर आके ये माइनस एक्स वाई हो गया, माइनस एक्स बी है तो यहाँ पर आके प्लस एक्स बी हो गया, माइनस ए वाई है यहाँ पर ये आके प्लस ए वाई हो गया इक्वल टू ए बी. अब देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया. हमें प्रूफ क्या करना है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी. तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें एसिटिस कुछ करना होगा. सो हम ए बी को डिवाइड कर देते हैं. सो डिवाइडिंग ए बी इन बोथ साइड, तो लिखते हैं डिवाइडिंग ए बी ऑन बोथ साइड. जब हम ए बी को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या रह गया, देखो एक एक्स बी रह गया तो एक्स बी डिवाइडेड बाई ए बी. ओके, ए वाई रह गया सो प्लस ए वाई डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए बी. अब देखो यहाँ से बी से बी कैंसिल आउट हो गया. सो क्या रह गया एक्स बाई ए, वही हमें चाहिए था. देन ए वाई और ए बी है, इसमें से ए कैंसिल आउट हो गया तो वाई बाई बी है और ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया तो 1. तो हमें रिक्वायर क्या चाहिए था, एक्स बाई ए. अभी क्या मिला हमें, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1. यही हमें चाहिए था. तो हमें ये प्रूफ करना था. तो हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड और हैंस प्रूफ. तो लिखते हैं हैंस वेरीफाइड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. Find the coordinates of the point which divide the line segment joining the point A 2,6 and B 10, -10 in two equal points. Important क्वेश्चन है, CBSE में आता है ये क्वेश्चंस. सो देखो ये क्वेश्चन जो है एक लाइन है, लेट्स सपोज ये वाला एक लाइन है, दोनों कोऑर्डिनेट्स है, एक है A एक है B. 2,6 है, A का जो कोऑर्डिनेट है 2,6 है और B का जो है 10, -10 है. अब बोल रखा है कि ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा. सो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है. सो ए लेट्स सपोज इसका नाम देते हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है. ओके, सो देखो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है. ओके, सो हमें एक्स का, वाई का और जेड का कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा. सो अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है तो आपको पता है कि एक्स का जो रेशियो होगा क्या होगा, एक्स का जो रेशियो होगा वो होगा 1:3. क्यों, देखो ए एक्स
और एक्स बी का रेशियो, तो इसमें 1 है और इसमें 1 2 3, सो 1:3। अगर y के लिए जब रेशियो यूज़ करेंगे तो क्या होगा, 1:1। ये कैसे हुआ देखो, a से y के बीच में डिस्टेंस क्या है 2, एंड फिर y से b का डिस्टेंस क्या है 2, सो 2:2, तो इसे हम सिंप्लीफाई करके 1:1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे लिए ईजी होगा और ये हम मिड पॉइंट से भी कर सकते हैं। देन z के लिए करेंगे, z का रेशियो क्या होगा 3:1, 3:1। क्यों, a से देखो z का डिस्टेंस है 1 2 3, सो ये वाला 3, देन z से b का डिस्टेंस जो है वो 1 है। सो हम बाइसेक्शन फॉर्मूला से सारे कोऑर्डिनेट्स एक एक करके निकालेंगे। सो फर्स्ट x के लिए निकालते हैं बाइसेक्शन फॉर्मूला। सो x का क्या होगा देखो, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, एंड y के लिए क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ओके, सो ये आपका होगा x1, this one is y1 and this is x2, this is y2। सो वैल्यू पुट कर देते हैं और m1 m2 क्या होगा, x के लिए हमारा रेशियो है 1:3, सो ये होगा आपका m1, ये होगा आपका m2, पुट करना है बस आपको। सो m1 है आपका 1 और x2 है आपका 10 प्लस m2 है आपका 3 और x1 जो है वो है आपका 2, देन m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 3। सेम फॉर y एक्सिस, m1 है आपका 1, y2 है -10, m2 है आपका 3 और y1 है आपका 6, m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 3। आगे देखो 10 1 जा इज 10 प्लस 3 2 जा इज 6 by 4 and this is -10 प्लस 6 by 4। आगे सॉल्व करेंगे, 10 प्लस 6 इज 16 by 4 एंड 1 minus 10 इज -10 एंड 3 6 इज 18, सो 18 minus 10 क्या होगा आपका 8, सो प्लस का 8 by 4। देन देखो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 जा, यहाँ से हमें 4 मिला और ये 1/2, सो हमें इसका कोऑर्डिनेट क्या मिला, x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा आपका 4,2, सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x। ओके, सेम हम y के लिए करेंगे, y के लिए हम मिड पॉइंट से ही कर सकते हैं, तो y इजी रहेगा। तो y जो होगा मिड पॉइंट से करेंगे, लिख देते हैं हम मिड पॉइंट से करेंगे। सो मिड पॉइंट में क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। ओके, सो x1 हमारा क्या है 2, x2 है 10, सो 2 प्लस 10 बाई 2, y1 प्लस y2 देखो 6 और -10, सो 6 प्लस -10 बाई 2, 2 प्लस 10 इज 12 बाई 2 एंड 6 प्लस -10 इज -4 बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे, सो 2 1 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 2 जा, सो -2, सो क्या होगा ये 6, -2, सो ये होगा आपका y का कोऑर्डिनेट। लास्ट हमें z का कोऑर्डिनेट निकालना है, z के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सो बाई सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला तो आपको पता ही है, सेक्शन फॉर्मूला जो है यहाँ पर लिखा है m1 x2, यही होगा z इक्वल टू, सो फॉर्मूला मैं रिपीट नहीं कर रही, सो देखो z इक्वल टू क्या होगा m1 बाई x2, m1 आपका 3 होगा और x2 क्या होगा आपका 10, सो 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस m2 x1, सो 1 मल्टीप्लाई 6 बाई 2 बाई 1 प्लस 3 कॉमा y के लिए क्या होगा 3 -10 प्लस 1 6 और नीचे क्या होगा 1 प्लस 3 अगेन और 3 प्लस 1। ओके, सो देखो 3 10 इज 30 प्लस 6 बाई 4 और यहाँ पर क्या होगा -30 प्लस 6 बाई 4। सिंप्लीफाई करेंगे, 30 प्लस 6 इज 36 बाई 4, -30 प्लस 6 इज -24 बाई 4,
सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 4 1 जा 4 4 जा 4 8 जा एंड 4 1 जा 4 माइनस 6 जा। सो हमारा जो जेड का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा आपका 8 माइनस 6। सो हमें रिक्वायर मिल गया, रिक्वायर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना था, एक्स का निकाल लिया 4 2, वाई का जो है 6 माइनस 2 एंड जेड का जो है 8 माइनस 6। ओके, ईजी था। अगर आपको ये 5 में डिवाइड करना होता है, बस आपको रेशियो चेंज करना होता है, बाकी x1 और x2 y1 y2 फिक्स होता है। ओके, सो आप कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।